आयत के दोनों विकर्ण समान नाप के होते हैं। कल अपन ने पढ़ा था आयत का विकर्ण आयत को दो बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बांटता है और दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है, और वर्ग इस और ये कैसे था अपन ने किया था वर्ग के ऊपर। आज अपन पढ़ेंगे आयत के दोनों विकर्ण समान नाप के होते, ये चित्र बताया हुआ है, ठीक है ना बात को। ये मान लीजिए आपके ए बी सी और डी, ठीक है ना, इसमें आमने सामने भुजा बराबर, यानी ए बी भुजा और सी डी भुजा बराबर है, ये ए बी बराबर सी डी, और इसी प्रकार से ये आपके ए डी भुजा और ये बी सी भुजा बराबर है, ये पहली बात है, ठीक है। अब इसके चारों कोण, यानी ये कोण, ये एक सेकंड में इसको वापस मिला देता हूं आपको। इसके चारों कोण 90 के होंगे, ये मैंने कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90, यानी ये चारों कोण 90 के होते हैं। तो ये इसका, लेकिन आयत की परिभाषा भी समझ लीजिए और रिपीट भी, दोहरान भी अपना हो गया। अब देखिए अपने इसके ये विकर्ण है, एक विकर्ण था AC और एक विकर्ण अपना BD। अब अपन को सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है विकर्ण, ठीक है नहीं। इसका एक विकर्ण AC और ये विकर्ण BD, ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो देखिए अपन को एक तो BD लेना है, ठीक है ना, एक लेना AC, तो BD के लिए अपन ये त्रिभुज लेंगे, कौन सा, A B और D, त्रिभुज A B और D। और चूंकि दूसरा अपन को लेना है AC, ये और ये AC लेना है, तो इसलिए अपन ये त्रिभुज लेंगे कि AC इसमें है, तो ये त्रिभुज लेंगे अपन A B और C। ठीक, अब देखिए आप, ये त्रिभुज की भुजा, इस त्रिभुज की भुजा AD और इस त्रिभुज की भुजा आपके BC, ये दोनों बराबर है, ये तो दिया वही AD बराबर BC, ये AD बराबर BC, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज, एक बार तो ये त्रिभुज लिया है ABD, और एक बार त्रिभुज कौन सा लिया अपन ने, AB और ये C, ठीक है ना बात को। तो ये त्रिभुज, तो इन दोनों का आधार एक ही है ना, AB, इन दोनों का आधार एक ही है। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप ये त्रिभुज ABD की बात कर रहा हूं, इसको छोड़िए एक सेकंड के लिए। तो ये किसके, ये त्रिभुज किस पर खड़ा है, AB पर, यानी ये इसका आधार है। चलिए सर वापस बना देता हूँ मैं, और इसी प्रकार से इस त्रिभुज को लीजिए, मैं इधर आ जाता हूँ, मान लो कौन सा ABD, तो एक सेकंड के लिए इसको छोड़िए आप, ठीक है ना। तो इसका आधार कौन सा है, इसका आधार ये है, यानी दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही है, ठीक है ना। तो दोनों त्रिभुजों का आधार एक ही, बराबर है। अब आप देखिए, वापस आइए आप, एक त्रिभुज कौन सा लिया अपन ने, ABC, तो ABC में इसको वापस छोड़िए आप, ये कौन कौन सा है, 90 का, ये कौन हो गया आपके 90 का, इसके अंदर ABC में ये कौन आपके 90 का हो गया, वापस इसको लिया अपन ने, ठीक है ना। अब ये लीजिए, इसका कौन कौन सा है, ये A, इसका A कौन, इसका कौन B, इसका कौन है, इसका कौन ये और इसका कौन ये आपके हो गए 90 के, ठीक है। अब आप देखिए हिसाब से, ये AB और इस त्रिभुज की और ये भुजा, और इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा, और ये बीच का कौन 90 का, ठीक है ना। तो अपना सिद्धांत क्या बनता है, किसी त्रिभुज की दो भुजा और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और बीच के कोण के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इस हिसाब से ये हो गया त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज AB और C। जब चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसकी तीसरी भुजा भी अपना बराबर होगी। देखो किसी त्रिभुज के अंदर 6 अंग होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण, 6 में से 3 कोई बराबर है और 3 कौन से वो मैं आपको कल के या परसों के वीडियो में बता दूंगा आपको। तो उसमें से एक सिद्धांत है कौन भुजा नियम, ये दो भुजा बीच का कोण है, ये दोनों भुजाएं बीच का कोण और ये दोनों भुजा बीच का कोण, तो ये दोनों सर्वांगसम हो गए। तो सर्वांगसम हो गए तो इस त्रिभुज की BD भुजा चूंकि और इसलिए इस त्रिभुज की BD भुजा और इस त्रिभुज की आपके AC भुजा, ये दोनों भुजाएं बराबर होगी ही और ये अपन को सिद्ध करना है। और दूसरी बात, अब आयत
के दोनों विकर्ण समान नाप के होते हैं। अब आप आयत की जगह लिख दीजिए वर्ग, वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं। चित्र बना दीजिए वर्ग का, ऐसा कैसा, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये कौन 90 का, ठीक है नहीं, और ये कौन 90 का। एक विकर्ण आप ये ले लीजिए, एक विकर्ण आप ये ले लीजिए, नाम भले वही रख दीजिए, ए बी सी और डी, बस। और ये का ये होता है डी, जब हो जाएगा पूरे। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ एक को अच्छी तरह से याद कर लो, दूसरा अपना आप आपको याद हो जाएगा। तो आयत में और वर्ग में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इतना ही अंतर है कि इसकी आमने सामने भुजा बराबर, इसकी चारों भुजा बराबर। और ये सिद्धांत आयत में भी लागू है और ये सिद्धांत आपके वर्ग में भी लागू है। कुल मिला के तीसरी बात है। और लास्ट में जो हमेशा कहता हूँ, कोरोना बच्चा भी एकमात्र उपाय है, घर में रहे, कोरोना से बचिए, लू से बचिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत जाइए, खुद को सैनिटाइज करते रहिए, कपड़े धोते रहिए, हाथ साफ करते रहिए, दिन में 4, 5, 6 बार मुंह और हाथ साबुन से धोते रहिए। और अपने परिवार के साथ में बड़े प्रेम पूर्वक समय बिताइए, एक दूसरे की बातों को सुनिए, एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे के भावों को समझें, एक दूसरे के प्रति प्रेम को बढ़ावें। इतना ही आपसे स्वस्थ रहें, इतना ही कहना, आज का काम इतना।